यहाँ पे टोकन 113 नंबर है। राम राम जी सभी ने, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। ये बैठे पति देव जी, राम राम जी कर दो। राम राम। ये देखो भैया, इनकी चल रही है पैर की एक्सरसाइज। ये देखो, ये नहा धो के बैठे हैं, खाना भी इन्होंने खाया नहीं है, अभी पैर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जो इन्हें डॉक्टर ने बता रखी है भाई ऐसे ऐसे कर। बाकी तो भाई सारा काम हो चुका है, बस खाना बनाना बाकी है। ये मैंने आटा तैयार करके रखा हुआ है भाई। सुबह बच्चों का खाना बना दिया था। रक्ष और कनव 8 बजे चले जाते हैं स्कूल, तो सबसे पहले उनके लिए उनकी रोटी बना दी थी और गाय की बना दी थी भाई, और बाकी बनाऊंगी मैं बाद में। और अभी बस पति देव जी के लिए और अपने लिए बनाऊंगी। ये देखो भाई, आज मैंने अनाज यहाँ पे सुखा दिया है, क्योंकि भाई ये कल वहाँ पे मैंने सुखा रखा था उस साइड, तो वहाँ पे भाई बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी, तो इसलिए आज मैं मकई यहाँ पे सामने रहेगा तो देखती रहूँगी। अगर चींटियाँ वगैरह आई तो एकदम से इकट्ठा कर दूँगी इसको। कल बहुत ज़्यादा चींटियाँ घुस गई थी भाई इसके अंदर, तो निकालनी बहुत मुश्किल हो गई थी। और गरी होगी या आंगनबाड़ी गई होगी। तो ये करिश भाई अभी डायरी पे जा रहा है। और देखो, ये मैंने कपड़े सुखा रखे हैं, बेड की चादर, तौलिए वगैरह, सोफों के कवर है वो सारे, और वो घर के कपड़े हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह। तो भाई आज सुबह से मैं कपड़ों में लगी हुई थी ना। मैंने देखी बेटा चली गई होगी, टाइम तो हो रहा है। तो भाई मैं लगी हुई थी, तो इसलिए अब तक रोटी नहीं बनाई है, वरना रोटी भी बना लेती। सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेज के झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा करनी, और कपड़े धोना, मतलब कपड़ों में भी टाइम लग गया काफ़ी, क्योंकि चादर वगैरह, सोफ़ों के कवर, काफ़ी कपड़े हो गए थे। अभी कर रहे हैं हम भी कहीं जाने के लिए तैयारी। और मतलब देखो रक्ष और कनव बैठ चुके हैं, गाड़ी में बैठे हैं अपने चाचू के साथ। और भाई मैं भी बैठ रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है कहीं, वो बताएंगे आपसे बाद में। ये देखो भाई कनव कहाँ बैठ गया है। क्या कर रहे हो कनव? बैठे हो? किस लिए बैठे हो? गाड़ी में से क्यों उतरे आप? अच्छा, पेट्रोल भरवाते टाइम तो हम गाड़ी में बैठ सका है बेटा। हम गाड़ी में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि सीएनजी डलवा रहे हैं गाड़ी में, आपके चाचू है ना। और ये देखो भाई आ गए हैं हम जहाँ हमें आना था, और दोनों बच्चे देखो कैसे भाग रहे हैं आगे आगे, क्योंकि इन्हें यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ, बत्तख देखने को मिलते हैं, खरगोश वगैरह। यहाँ पे टोकन 113 नंबर है। अभी हम जाएंगे सबसे पहले डॉक्टर के पास। तो भाई यहाँ पे कोई ये घूमने की जगह नहीं है, आयुर्वेदा हुए हैं। और यहाँ पे हम पहले डॉक्टर के पास चल रख सो। कोई नहीं, ये देखो भाई बच्चे आते ही सबसे पहले पहुँच गए हैं बत्तख देखने के लिए, क्योंकि ये खुश आते ही इसलिए कि वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और बहुत सारे झूले, यार देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये देखो भाई, वाकई में बहुत सुंदर है भाई। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ है, यहाँ पे बैठने की जगह है, कहीं झूले हैं। और वो देखो पहुँच गए बच्चे खरगोश के पास, वहाँ पर खरगोश है उस बड़े से जाल के अंदर। और अभी भाई पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रक्षु को बड़ी मुश्किल से लाई हूँ कि बाद में खेल लेना, सबसे पहले एक बार दवाई ले लेते हैं, चल जल्दी। और अभी अंदर डॉक्टर है भाई, उसके पास जाएंगे हम। और ये देखो भाई दोनों भाई यहाँ मछलियों के पास खेलने लग गए हैं। ये मछलियाँ यहाँ डॉक्टर के रूम के पास, वहाँ अंदर डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पर। अभी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हमें 4 बज चुके हैं, तो अभी पेशेंट भी नहीं थे, तो डॉक्टर शायद थोड़ी देर के लिए उठ चुके हैं। और जब तक रक्ष और कनव यहाँ पे इन मछलियों को देखने लगे, देखो भाई कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ, बहुत सारे रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। अभी भाई हमने दवाई ले लिया और डॉक्टर से मिल लिया है। डॉक्टर ने दे दिया 15 दिन की दवाई, इसके अंदर शहद में मिला के लेनी है, आयुर्वेदिक दवाई है भाई, कोई
चूरन सा है पाउडर की तरह से। और अभी देखो बच्चे खेलने लग, देखो इस खरगोश को तो शायद किसी ने देखो कैसे कर रखा है वो इसके। ये देखो भाई प्यारे प्यारे खरगोश हैं, बहुत सारे खरगोश है भाई यहाँ पर। और ये कहते भी है अगर कोई किसी को ज़रूरत है तो ले जा सकते हैं। देखो भाई, लेकिन भाई हम रक्षित की वजह से लेके नहीं जाते क्योंकि इसको पहले ही एलर्जी है। तो फिर डॉक्टर भी मना करता है कि भाई इसे जंगली जानवर ऐसे पशुओं से जानवरों से दूर रखना है। तो इसलिए भाई हम इनको लेके नहीं जा रहे हैं, वरना यहाँ पे बोलते हैं लिखा भी हुआ है ना, अगर किसी को खरगोश की ज़रूरत है वो लेके जा सकते हैं। आराम से बेटा आराम से। को देख लो भाई, एक बार यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी इनका जाने का मन नहीं करता। अब देख लो एक झूले से दूसरे झूले में कभी कहीं इधर उधर चढ़ रहे हैं। देख लो पूरा मज़ा आ जाता है भाई इनको। जब भी कहते हैं ना चलो वहाँ पे जाना है दवाई लेने तो पूरे खुश हो जाते हैं कि मम्मी बहुत मज़े आएंगे वहाँ पर, तो खरगोशों के साथ खेल लेंगे और झूला झूल लेंगे। ये देख लो भाई कितने मज़े कर रहे हैं। देखो भाई अब मैं भी झूला झूलने लगी हूँ क्योंकि बच्चे तो उतर के आ नहीं रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी देर झूला झूल लेती हूँ। और अभी देख लो दोनों भाई भाई जैसे ही मैं झूले में बैठी तुरंत यहीं पहुँच गए। कनो नीचे बैठ के बेटा। ये देखो भाई मैं यहाँ पे झूल रही थी तो दोनों भाई यहीं पहुँच गए हैं और अब खुद झूला झूलने लग गए हैं। ये देख लो। और ये देखो ये जैबरा इनको देख रहा है भाई ये है क्रिस्टी, ये हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती है। देखो अगर इसको थप्पड़ भी लगा देना फिर भी ऐसे करती है, बस उस टाइम आंसू निकल जाते हैं लेकिन चेहरे की सेम ही बोलती है इसकी। तो अभी आ चुके हैं भाई हम घर, और ये पतिदेव जी ने देखो ले रखी है हमारे लिए। हम भी कोई गली में बेचने आया होगा तो फिर पतिदेव जी ने उन पता ले ली थी। और अभी मैंने उनके लिए चने वही उबाल दिए हैं इसमें। अभी उनको चने दूंगी क्योंकि सुबह तो उन्हें सिर्फ सुबह ही रोटी खाई थी, उसके बाद तो सिर्फ एक दो आम भी खाई होंगी, ये ले रखी है और कुछ नहीं खाया है। तो एक बार उनको चने दे दूँगी उबाल के और फिर अपनी रोटी सब्जी की तैयारी करती हूँ भाई। एक बार अपनी पूजा पाठ करूँगी। बच्चे बाहर खेलने गए हुए हैं। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक सभी को राम राम।